भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है, यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जी। यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। साहब जय हिंद। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। इसके लिए थैंक यू सर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान घर में घुसकर मारेंगे बहुत जबरदस्त इस वक्त मीडिया में छाया हुआ है। कई मायनों में इस बयान के हर अलग अलग एंगल को समझना बहुत जरूरी है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा सर एक बड़े अहम सवाल के साथ, क्योंकि चुनाव अब नजदीक हैं। हम इस बयान को क्या पॉलिटिकल एंगल के लिहाज से देखें? क्योंकि जब जब भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान में चुनाव होते हैं तो दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ जरूर बयानबाजी करते हैं। कैसे हम इसको देखें सर? देखिए, इसमें जो गौर करने वाली बात ये है, ये स्टेटमेंट जो है रिएक्शन है। तो ओके। चुनाव वाली तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो गार्डियन ने एक रिपोर्ट छापी है और वो रिपोर्ट उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तानियों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये कर रहे हैं, लेकिन हम चुप इसलिए रहे कि अगर ये हम दिखाएंगे कि होगा तो हमारी ही कमजोरी दिखाएगी, तो इसलिए हम इसको अभी तक बोल नहीं रहे थे। तो वो कोई इनकॉग्निशो इंटरप्रेटिव है पाकिस्तान का, उसको वो कोट कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर आप अगर गौर कीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड आया है, वो एक फॉरेन मिनिस्ट्री ने दिया है। ही सेड कि ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि हिंदुस्तान कहीं दूसरी जगह नहीं मारता है ना। एक तो ये साइड हो गया कि ये इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है। जो जिस इंटरव्यू में राजनाथ सिंह जी से प्रश्न किया गया था, तो उन्होंने उसमें दो बातें बहुत अच्छी बताई थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में करते हो तो आपको खुदा ही बचाए। क्योंकि जी। मतलब कहने का मतलब उनका ये था, उन्होंने कहा देखिए हमने 2 बार स्ट्राइक की। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में की गई और एक बालाकोट में, एंड दोनों बार उनकी मतलब भारत ने छाती ठोक के कहा कि हमने ऐसा किया। मतलब जो गवर्नमेंट ने उस वक्त बोला था, उस पर इवन ऑपोजिशन ने शक शुबा पैदा किया था कि भाई ये सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है, क्या है, या कुछ पेड़ टूट गए बालाकोट के टाइम पे, लोगों ने बोला। लेकिन एज बाद में निकल के आया कि दोनों चीजें ट्रू थी। नाउ एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न, इसमें जो उनका स्टैंडर्ड बड़ा सिंपल था कि भाई हम अपने टाइम की और प्लेस की चूजिंग खुद करेंगे। एक तो ये एक अलग आप समझ लो ना। जहां तक ये लोग जो मारे गए हैं, इसमें लोगों को जो ये कह रहे हैं कि चुनाव से लिंक होना चाहिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता भाई मैं पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा जानता नहीं, इसलिए उस पर कोई खास कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये बड़ा सिंपल है कि आज का भारतवर्ष एक ज्यादा कॉन्फिडेंट भारतवर्ष है। ठीक है और सर, मैं ये अलग जो अलग है पहलू आपको। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम लोग इस पे तैयार रहते हैं कि अगर आप हमसे कुछ हरकत करोगे तो आपको मतलब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये ठीक एक है सर, मैसेज मैं है। अलग अलग एंगल से चीजों को अब आपसे समझना चाहूंगा। आज का भारतवर्ष बहुत मजबूत है, मैं इस चीज में बहुत यकीन करता हूं और मैं मानता हूं सर कि बिल्कुल नो डाउट इसमें। लेकिन जब मैं पिछले 2 सालों के दौरान पुंछ राजौरी को देखता हूं, जहां पे कर्नल मनप्रीत शहीद हो जाएं, मेजर आशीष शहीद हो जाएं, DSP हुमायूं जैसे शख्सियत शहीद हो जाएं, और क्रम वाइज कभी 4 कभी 5 कभी 4 कभी 5 लोग शहीद हो जाएं और हम चुप बैठे रहें, तो हम कैसे इस बयान को सही मायने में सही माने कि हम वाकई में घर में घुसकर मारेंगे? हमने तो कई शहादतें पिछले 2 साल के दौरान पुंछ राजौरी में दी है सर। देखिए राजेश जी, इसमें फिर से वही जी। बातचीत हम लोगों को देखने की जरूरत ये है कि जो एक आतंकवादी ने एक आतंकवादी हरकत आगे पुंछ या राजौरी में की, जी। तो उसको उसी वक्त रिएक्ट करना जो है, वो तो उसके लिए आप क्या है जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप रिएक्शन को प्रोवोक करो और उसको बाद कंट्रोल करने के लिए तैयार रहो।
तो ये जो होता है ना कि ये तो एम्बुश लगाने वाली बात है कि पहले आपको मतलब मैं किसी को इस तरह से करूँ और उसके बाद जब वो आए तो फिर मैं उसको ठोक दूँ। तो पाकिस्तान जब कोई ऐसी हरकत करेगा, पुंछ राजौरी जैसी, तो वो उसके बाद तैयार है कि भाई इसके ऊपर कोई रिएक्शन आएगा। देखिए अब 2 साल रिएक्शन में कहाँ 30 लोगों आएगा को और कैसे ठोक आएगा, किस फॉर्म में 2 साल आएगा? में 30 लोग AK चतुर्वेदी सर माफी चाहूंगा लेकिन 2 साल में 30 से ज्यादा लोगों को पुंछ राजौरी बेल्ट में खो देना 2019 के बाद क्योंकि इलेक्शन थे उस वक्त तब आपने वो एयर स्ट्राइक की थी और अ, इस चीज का मतलब चलिए क्योंकि आप राजनीति में इतना ये नहीं रखते हैं लेकिन क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं तो मुझे पता है कि जो आंकड़ा 240 तक था वो बढ़कर 303 पहुंच गया मैं उस लिहाज नहीं, से चीजों को समझना मैं चाह रहा हूँ आपका आपका सोचना बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इसका सिर्फ जो हूँ 2 चीज़ें 2 एंगल में बताना चाहता हूँ। ओके एक एंगल तो ये है कि कभी भी जो फ़ौजी ढंग से काम जो करते हैं, जी वो इमीडिएट रिज़ल्ट्स नहीं देखते हैं। ओके वो ये देखते हैं कि भाई हम कहाँ किस तरह से इनको इसके परपेचुएटर को अब आप देखिए कि अगर आप गौर करो कि जो अ, पुराने से पुराने भी हुए थे, हरकतें हुई थी, चाहे जी पर्ल को मारा गया था या राजौरी वाले को मारा गया था, तो उसमें जो भी ज़िम्मेदार थे, मौके आने पे उनको उनको ट्रेस किया गया और जी उनको उनके लॉजिकल एंड तक ले जाया गया। तो मेरा अपना मानना है कि जो फ़ौज को अगर आप मौका दोगे और फ़ौज इसमें कोई और फ़ौज को करना भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल उसके बारे में प्रचार-प्रसार कुछ नहीं करना चाहिए कि हमने उसको बिल्कुल मार दिया या कर दिया। ये अपना सरकारी तंत्र का काम है, वो ये एक पॉलिटिक्स पीआरओ का बोलता काम है। है फ़ौज का बिल्कुल काम है कि भाई तुम इसको नोट करके रखो और सही मौका आने पर हम अपने ढंग से इससे निपटेंगे। तो ये चीज़ ठीक है होती है। तो जहाँ तक सरकार का वो इलेक्शन से रिलेटेड है वो कि नहीं है, वो एक अपनी बात है। पॉलिटिक्स वो का अलग एंगल हो कल जाएगा कल मैं जो एग्री उन्होंने करूंगा एक मैं प्राइम मिनिस्टर का भी आपके जो बात करने के बाद मैं कुछ देखने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर ने कल चुरू में भी यही चीज़ बोली थी। उन्होंने कहा कि कोई भी हरकत अगर की जाएगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। आज राजनाथ सिंह ने वो राहुल जी जोशी वो के इंटरव्यू में बोला और वहां पे शुरू में जनसभा में उन्होंने बोला। तो मुझे इसमें क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, तो मैं बिल्कुल सर बिल्कुल उसमें मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मतलब नहीं ये नहीं है कि जी होना जरूर चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपने जैसे बोला पुंछ राजौरी का हम लोग अगर भूल गए हैं, तो ये गलत बात है और हमें इसको याद रखना चाहिए। मौका आने पर उनको इसका सबक जरूर सिखाना चाहिए, जो हम अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे देंगे। ये मेरा ठीक है मानना है। एक पॉइंट और आखिरी पॉइंट है बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि अ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अक्सर पीओके को लेकर भी बहुत बात करते रहे जब जब इलेक्शन होते हैं चाहे राजस्थान के हों MP के हों या आज लोकसभा इलेक्शन हो मुझे आने वाले दिनों में हो सकता है कि पीओके को लेकर भी बयान सुनने को मिले मैं उस लिहाज से चीजों को समझना चाहूंगा राजनीति अगर एक साथ तरफ हम छोड़ दें पीओके को आजकल आज के हालात में लेना कितना आसान और कितना मुश्किल AK चतुर्वेदी सर देख रहे हैं देखिए पहली चीज तो एक जिसको कहते हैं ना कि पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट जी ने इंटेंट क्लियर कर दिया कि हमें लेना है। वो हमारे आदमी हैं, कल भी यही थे, वो हमारा इलाका आज भी और कल भी रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में मतलब 1947 से अभी तक, जब से उनके जी कब्जे में वो हिस्सा है, उन्होंने क्या सिस्टमैटिकली वहाँ पॉपुलेशन को चेंज किया है। जी जी ना ये मैं बिल्कुल एक एपॉलिटिकल जवाब देने वाला हूँ। अगर आप अभिनव का केस याद करो, जब वो वहाँ उनका जहाज़ गिरा, उन्होंने जी लोगों से पूछा कि क्या मैं कहाँ हूँ? तो लोगों ने उनको पीछा किया और उनको मतलब नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। उनको फिज़िकली नुकसान पहुँचाने की, क्योंकि लोगों ने उनको कुछ वहाँ की पुलिस-वुलिस ने पकड़ लिया और उनको ले जा कर के हैंड ओवर कर दिया आर्मी को। तो ये कहना कि आज की तारीख में कि वहाँ की पॉपुलेशन टोटली भारतवर्ष के साथ है, मे नॉट बी राइट, मे नॉट ओके बी राइट, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हुआ है।
जी। लेकिन यहाँ पे जो राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखो, उन्होंने कहा कि अगले आने वाले कुछ सालों में पीओके वाले कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। ना इसमें क्या है, एक चीज कैसे होगा आज की तारीख में, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है ओके सर। और पीओके के साथ वहां एक सौतेला बर्ताव हो रहा है। जी। उसके दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक जो उन्होंने नीलम झेलम प्रोजेक्ट किया, उसमें पानी कहाँ का रोका? मुजफ्फराबाद का। जी। तो वहां का पानी उन्होंने रोक दिया। दूसरा, जो मंगला की हाइट बढ़ाई, उससे ओल्ड मीरपुर तो डूब गया। नुकसान हुआ किसका? पीओके का। क्या किसका हुआ? पंजाब का, क्योंकि बिजली तो वहां गई है। तो जी। ये चीजें जो हैं। अच्छा, दूसरा, गिलगिट में जो रेवेन्यू दे रहे हैं उसके पानी के लिए, उसका पानी जो ले रहे हैं, जो रेवेन्यू उनको दिया जा रहा है और जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, पंजाब को, उसमें डिफरेंशियल है। तो एक उनके साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ी, एक आपने भी सुनी होगी, एक कहावत वहां पे चल रही है, एक नारा है, कहावत नहीं, इसका नारा है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पढ़ तो दिया। वहां बस की पब्लिक जो है धीमे धीमे करके उनके खिलाफ होती जा रही है। तो होती जा ये रही। बस कारण मेरा जो है। आखिरी पॉइंट, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात कही सर, लेकिन जो तमाम डैम हैं, चाहे मंगला की बात करें, चाहे नीलम की बात करें, वहाँ पर हम चीन की एंट्री को देखते हैं बहुत मजबूत तौर पर। क्या वाक़ई में चीन ऐसा होने दे सकता है? मुझे नहीं हाँ, लगता। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर चीन के जो लोन की सिचुएशन बनती जा रही है, जी। वो एक इस स्थिति में आया जा रहा है कि जिससे कि वो बिल्कुल, उनका क्या होगा, इकोनॉमिक गुलाम बन जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा हुआ जा रहा है जो पाकिस्तान की वापस करने की बुक्कत नहीं रह जाएगी। तो चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो उनकी विस्तारवादी पॉलिसीज है, उसके हो सकता है कल को ये ऑफर किया जाए कि भाई तुम गिलगिट बाल्टिस्तान ले लो। तो ये एक जी। बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि इसमें चीन की एंट्री हो सकती है। तो हमको, भारत को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और एक दुनिया में ओपिनियन क्रिएट करनी चाहिए कि भाई, आप हमारे यहाँ तो बोलते हो कि 370 लाओ जिससे कि लोगों को जी। पॉपुलेशन चेंज ना हो। तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या अख्तियार है? जी। 1949 का जो, जिसमें कि वहां पे जो इब्राहिम खान साहब थे, उन्होंने कहा है कि जो मैंने तो साइन ही नहीं किया, पाकिस्तानियों ने झूठा मूठा ये एक पैक्ट बना लिया और मेरे नाम पे लगा दिया कि मैंने ये पाकिस्तान, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, पाकिस्तान में मर्ज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं जी। हुआ। तो ये जो चीज है, हमको इसको हर फोरम पे हाईलाइट करने की जरूरत है। पाकिस्तान को शीशा दिखाने की बहुत जरूरत है। और जो आपने बोला, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि चीन पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके लिए गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का कोई लेना देना नहीं है। उसका जी। इंटरेस्ट सिर्फ ग्वादार में है और वहां जाने के लिए पीओके से उसको रास्ते में। जाना पड़ेगा। तो इसलिए जी। वो कोशिश, जैसे उसने अक्साई चीन पे कब्जा किया, इस पे वो कब्जा करने की वैसे वो कोशिश पीओके में करेगा। करेगा, और हाल ही में कुछ बयान भी हमने देखे जहाँ पर शी जिनपिंग खुद कह रहे थे कि मैं अपनी आर्मी भेज देता हूँ, और ऐसा हुआ तो चीजें और बदल जाएंगी। लेकिन फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल एके चतुर्वेदी सर। थैंक यू। जय हिंद। आपने तमाम थैंक पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू।